श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है और साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज जो हम अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं वो है नवम अध्याय। नवम अध्याय में क्षितिज लोक का वर्णन है। क्षितिज लोक में मनुष्य रहते हैं। मनुष्य किस प्रकार, कौन सा द्वीप है, कौन सा कर्म करने पर मनुष्य किस लोक में जाता है, क्या युग है, इस सब नवम अध्याय में वर्णन है। तो सबसे पहले अपने गुरु का स्तुति कर लेती हूँ। उसके बाद नवम 8वां अध्याय आगे पढ़ती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देखिए 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, नीचे के लोकों का वर्णन तो हो चुका, अब तुम ऊपर के लोकों का वृत्तांत सुनो। क्षिति लोक में मनुष्य रहते हैं। क्षिति लोक का विस्तार 50 करोड़ योजन का है। इस लोक में 7 द्वीप हैं, जिन्हें चारों ओर से दिग्गज घेरे हुए हैं। इन द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, साल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौच द्वीप, शाक द्वीप तथा पुष्कर द्वीप। ये सातों द्वीप क्रमानुसार एक दूसरे से लंबाई में दुगने हैं। इन सातों द्वीपों के चारों ओर खाई की भांति 7 समुद्र हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: क्षरोदधि, इक्षुरसोदधि, सुरोदधि, घृतोदधि, क्षीरोदधि, मंडोदधि तथा सुधोदकोदधि। हे नारद, मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत इन सातों द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। प्रियव्रत ने अपने सातों पुत्रों को एक एक द्वीप का राज दिया था। राजा प्रियव्रत के सातों पुत्र के नाम इस प्रकार हैं: आग्नेय, इदमजीव, मुखबाहु, कनकरेता, धृतपृष्ठ, मेधातिथि तथा वितिहोत्र। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, यह वृत्तांत सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, आपने सृष्टि का यह वर्णन बहुत संक्षेप में किया है। अस्तु, मेरी इच्छा है कि आप मुझे इसे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जम्बू द्वीप का विस्तार नियुत योजन का है। यह कमल के फूल के समान गोल है। इसके भीतर 9 खंड तथा 8 पर्वत हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: भद्राशव खंड, हरिवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, घृत खंड, केतुमाल खंड, हिरण्यमय खंड, करत खंड, पुरुखंड तथा इलावर्त खंड। पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं: गंधमादन, निषद, हेमकूट, हिमालय, माल्यवान, नीलगिरी, श्वेत तथा श्रृंगवान। इन 9 खंडों में जो खंड इलावर्त नामक है, उसके मध्य में सुमेरु नामक एक स्वर्ण का पर्वत है।
वह पर्वत अन्य सभी पर्वतों का राजा है तथा द्वीप के बीचों बीच सुशोभित है। लीलावर्त खंड के चारों ओर अनेक पर्वत हैं। हे नारद, सुमेरु पर्वत को भी चारों ओर से 4 पर्वत घेरे हुए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: मंदर, मेरु, सुपार्श्व तथा कुमुद। इन पर्वतों पर क्रमानुसार 4 वृक्ष हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: आम्र, जामुन, कदम्ब तथा बरगद। यहाँ चार ही समुद्र हैं, वे इस प्रकार हैं: दधि का, शहद का, ऊख के रस का तथा शुद्ध जल का। यहाँ देवताओं के विहार करने के निमित्त 4 वन हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: नंदन वन, क्षेत्रथ, वैभ्राजक तथा सर्वतोभद्र। सुमेरु पर्वत के पूर्व की ओर हेमकूट तथा देवकूट नामक 2 पर्वत है। दक्षिण की ओर कैलाश तथा करवीर नामक पर्वत है तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग तथा मकर नामक पर्वत है। हे नारद, जम्बू द्वीप इन 9 खंडों में भारत खंड कर्म क्षेत्र अथवा शुभ कार्य करने के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि भरत खंड में किए वे श्रेष्ठ कार्य उत्तम फल देने वाले होते हैं। इस कर्म भूमि में जो मनुष्य पाप पुण्य के जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस खंड में कर्मानुसार 4 युग बदलते रहते हैं, जबकि अन्य खंडों में सदैव त्रेता युग वर्तमान रहता है। अब 9वें खंड में आते हैं। 9वां खंड 9वां अध्याय है। 9वां अध्याय में है। 9वां अध्याय में सभी खंडों के निवासी। 9वां अध्याय का जो वर्णन है इस प्रकार है, ये जो पढ़ करके हम सुना रहे हैं आप सबों को ध्यान से। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी खंडों के निवासी भगवान सदाशिव की सेवा पूजा में संलग्न रहते हैं। मधुखंड में समस्त नागों के राजा शेष नाग अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान सदाशिव का पूजन किया करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं: हे प्रभु, आप मृत्युंजय हैं। जब आपकी जैसी कृपा होती है वैसा ही स्वरूप धारण कर लिया करते हैं। आप ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले तथा नष्ट करने वाले हैं। आप सबके स्वामी तथा सब लोग आपकी आज्ञा अनुसार कार्य किया करते हैं। हे नाथ, जब मुझे श्रेष्ठ ज्ञान दें तथा मेरे हृदय में अपनी भक्ति को निरंतर भरते रहें। हे नारद, इसी प्रकार भद्रासव खंड में वहाँ के राजा है ग्रीव भगवान सदाशिव का सदैव पूजन किया करते हैं तथा शिव जी का मंत्र जपते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं: हे शरण पर ब्रह्म शंकर जी, आपके चरित्र परम विचित्र हैं। हे नाथ, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें तथा मुझे अपना सेवक जानकर काम, क्रोध, मद, लोभ, माया आदि से दूर रखें। हे नारद, हरिवर्ष खंड में विष्णु के अवतार नृसिंह जी भगवान सदाशिव का पूजन तथा आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं: हे जगदीश्वर भगवान सदाशिव, आपके समान अन्य कोई देवता नहीं है। आप संपूर्ण संसार के स्वामी तथा सबको उत्पन्न करने वाले हैं। आपकी उत्पत्ति किसी के द्वारा नहीं हुई है। इस प्रकार नृसिंह जी सर्वनाथ शिव जी के पूजन करते हुए उन्हीं के ध्यान में संलग्न रहते हैं। हे नारद, किम पुरुष खंड में रामचंद्र जी भगवान सदाशिव का पूजन किया करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं: हे शंकर जी, आप भक्तों का दुख दूर करने वाले तथा सबके स्वामी हैं। आप अत्यंत दयालु तथा अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा से ही मैंने रावण तथा अहिरावण का संहार किया। यह भी आपके चरणों का प्रताप है कि मैं सब लोगों का स्वामी बना हुआ हूँ। हे नारद, भरत खंड में नर नारायण भगवान सदाशिव का मंत्र जपते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं: हे प्रभु, आप मन, वचन, कर्म, इंद्रिय तथा विचार से परे हैं। वेद भी आपकी महिमा का वर्णन करते हुए आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, सनकादिक सभी आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं।
हे नारद, नारायण के समीप नर नारायण के समीप भगवान सदाशिव सदैव स्थित रहते हैं। उसी स्थान का नाम संसार में केदार प्रसिद्ध है। जो मनुष्य केदार में पहुंचकर अपने शरीर को त्यागते हैं, उन्हें शीघ्र मुक्ति होती है। हे नारद, केतु मालखंड में कामदेव अपनी सेना सहित शिव जी का पूजन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। हे स्वामी, आप दृष्टा को भय देने वाले तथा भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। आपने मुझे अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर अत्यंत कृपा की थी। आप मेरे संपूर्ण पापों को नष्ट कर देने की कृपा करें, क्योंकि शरण में आए हुए प्राणी को आप उदारतापूर्वक क्षमा कर देते हैं। हे नारद, रम्यक खंड में विष्णु जी शिव जी का पूजन करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे प्रभु, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आपकी महिमा का वर्णन शेष जी से भी नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी सदैव आपकी सेवा में संलग्न रहती हैं। अस्तु, आप मेरे ऊपर सदैव अपना अनुग्रह किए रहें। हे नारद, हिरण्यखंड में लक्ष्मी पति पितरों सहित भगवान सदाशिव की सेवा में संलग्न रहकर शिव मंत्र का जाप करते हैं। इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे देवेश्वर, आप अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले त्रिभुवन पति, निर्विकार, अनादि अनंत, दीनानाथता, शरणागत वत्सल हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हम लोगों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रहें। हे नारद, कुरुखंड में बाराह जी भगवान सदाशिव की षडक्षरी मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे गिरिजेश्वर, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप ही ने गंगा, हर, श्रीकर, नंदी, किरात आदि को मुक्ति प्रदान की। मैं आपकी शरण में हूँ। हे नारद, इस प्रकार सभी खंडों में भगवान सदाशिव का पूजन किया जाता है। यह जम्बूद्वीप की कथा परम पवित्र तथा संपूर्ण कष्टों के दूर करने वाली है। इसके पढ़ने, सुनने तथा सुनाने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। इस तरह 8वां और 9वां अध्याय समाप्त हुआ इस एपिसोड में। अब दूसरे एपिसोड में 10वां अध्याय, 11वां अध्याय का अपलोड करूँगी। बस आज की कथा इतनी तक।